ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग की 46 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 4 गाथाएं ही शेष हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 47 और 48, ये दोनों गाथाएं बड़ी सुभाषित हैं और समुद्र का उदाहरण देते हुए सज्जनों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। गाथा क्रमांक 47 मूल वज्जालग्ग में 751 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 48 मूल वज्जालग्ग में 753 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 47। उच्चारण। वडवाणलेण, वडवाणलेण, वडवाणलेण। गहिओ, गहिओ, महिओ, महिओ। य सुरासुरेहि, सुरासुरेहि। सयलेहिं, सयलेहिं। लच्छीई, आधा चा, लच्छीई। उवहि, उवहि। मुक्को, आधा का पूरा का, मुक्को। पेच्छः, आधा छ, पेच्छः, पेच्छः। गंभीरिमा, गंभीरिमा। तस्स, आधा सा पूरा सा, तस्स। वडवाणलेण गहिओ, वडवाणलेण गहिओ। महिओ यसुरासुरैः सयलेहिं, महिओ यसुरासुरैः सयलेहिं। लच्छीई उवहि मुक्को, लच्छीई उवहि मुक्को। पेच्छः गंभीरिमा तस्स, पेच्छः गंभीरिमा तस्स। बहुत अच्छी ये गाथा है। पेच्छः, पेच्छः देखो, तुम सभी देखो, आप सभी देखो। क्या देखो? गंभीरिमा, गंभीरिमा, गंभीरता। पिछली गाथा में भी रत्नाकर समुद्र की गंभीरिमा, गंभीरता को बताया गया था। लक्ष्मी छोड़ के भी चली जाती है तो भी गंभीर है। यहां पर फिर से पेच्छः देखो, तुम सभी देखो, आप सभी देखो। गंभीरिमा, गंभीरता। तस्स, उसकी, उसकी गंभीरता को देखो, उसके धैर्य को देखो और सज्जन बन जाओ, धैर्य धारण करो, गंभीर हो जाओ। पेच्छः देखो, तस्स गंभीरिमा, उसकी गंभीरता। तस्स, उसकी। समुद्र का नाम कहाँ लिया गया है? तीसरे चरण में। उवहि, उदधि, उवहि, उदधि, उदधि यानी समुद्र। यहां पर मूल शब्द दे दिया है उवहि। वैसे तो हमें बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन मूल शब्द उवहि है, वही यहां पर दे दिया है बिना विभक्ति के। उवहि, उदधि, समुद्र। तस्स गंभीरिमा, उसकी गंभीरता को पेच्छः देखो। कैसा है समुद्र? कैसी कंडीशन में भी गंभीरता है? कंडीशंस देखिए। वडवाणलेण गहिओ, गहिओ ग्रहीत है, ग्रसा हुआ है। गहिओ, ग्रहीत, ग्रसा हुआ है। किससे ग्रसा हुआ है? ग्रसित है,
ग्रसित है, पीड़ित है। किससे पीड़ित है? वडवाणलेण, बड़वा नल से, बड़वा नल से। समुद्र गहियो, ग्रहित है, ग्रसित है, पीड़ित है। समुद्र में बड़वा नल उठते रहते हैं। समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। बड़वानल। समुद्र इस बड़वानल से गहियो, ग्रसित है, पीड़ित है, परेशान है। फिर भी पेच्छः गंभीरिमातस्य, फिर भी उसकी गंभीरता देखो, फिर भी उसकी गंभीरता में कमी नहीं आती। महिओ, या और महिओ मथित है, मथित है, मथा हुआ है, मथा गया। गहियो ग्रसा गया, पीड़ित। महियो मथा गया है, मथा हुआ है, मंथन किया हुआ है। किसके द्वारा? सुरासुरेहि, सुरासुरेहि। यहां संधि विच्छेद कर लीजिए। सुर, रा में छोटा आ, असुरेहि, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुर असुरेहि, सुरासुरेहि। सुर और असुरों के द्वारा। सुर यानी देव, असुर यानी राक्षस, दानव। देव और दानवों के द्वारा जो कथा सुनाई देती है कि देवों ने और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था, उसी का हल्का सा यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। सुरासुरेहि, शैलेहि, सकल, संपूर्ण, सभी, सभी सुर और असुरों के द्वारा महियो, मथा हुआ, मथा गया। फिर भी पेच्छः गंभीरिमातस्य, फिर भी उसकी गंभीरता को देखो, गंभीरता में कोई कमी नहीं है। लच्छी, लक्ष्मी के द्वारा, लच्छी लक्ष्मी के द्वारा। उवही, उदधि, समुद्र, मुक्को, मुक्त है, छोड़ा गया। मुक्को मुक्त, छोड़ा हुआ, छोड़ा गया, त्यागा गया। लक्ष्मी के द्वारा त्यागा गया, लक्ष्मी भी छोड़कर चली गई। फिर भी पेच्छः गंभीरिमातस्य, फिर भी उसकी गंभीरता को देखो। व्यक्ति बड़वा नल के द्वारा, विपत्तियों के द्वारा ग्रसित है। व्यक्ति सुर और असुर, समस्त सुरासुरों के द्वारा, समस्त सुर और असुरों के द्वारा मथित है। रिश्तेदार, परिवार वाले, मित्र, आसपास वाले, इनके द्वारा परेशान किया हुआ है। लच्छी, मुक्को, लक्ष्मी के द्वारा छोड़ा गया है, धन संपत्ति के द्वारा छोड़ा हुआ है। फिर भी उसकी गंभीरता को देखो, फिर भी उसकी गंभीरता कम नहीं होती। सज्जन व्यक्ति है, धैर्यशाली व्यक्ति है, कैसी भी कंडीशन में हो, उसकी गंभीरता नहीं खत्म होती, उसकी गंभीरता फिर भी रहती है। हम किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं, संकटों में हो, दुष्ट हमारे ऊपर संकट उपसर्ग कर रहे हों, हमारे आसपास के मित्रजन, परिवार वाले हमें परेशान कर रहे हों, या हमारा कोई नज़दीकी व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमें छोड़कर भी चला जाए, तो भी हमारी गंभीरता खत्म नहीं होनी चाहिए, तो भी हमारी चारित्रिक गहराई खत्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ समुद्र के दृष्टांत के द्वारा बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, वडवाणलेण, लच्छी, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। गहिओ, महिओ, उवही, मुक्को,
गंभीरिमा। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गहिओ, महिओ, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत हैं। मुक्को भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ओ वही, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसमें मूल शब्द का ही प्रयोग किया गया, विभक्ति नहीं लगाई गई है। य अव्यय है। सुरा सुरेहि शैलेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। पेच्छः विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बड़वा नल के द्वारा ग्रसा हुआ, पीड़ित। समस्त सुर और असुरों के द्वारा मथा गया और लक्ष्मी के द्वारा छोड़ा हुआ भी समुद्र है। फिर भी उसकी गंभीरता को देखो। फिर भी उसकी गंभीरता को देखो। गंभीरता में कोई कमी नहीं है, ऐसी ही गंभीरता हमारे अंदर आए। गाथा क्रमांक 48, उच्चारण। रयणेहि, रयणेहि। निरंतर पूरी एहि, निरंतर पूरी एहि। रयणायरस्स, रयणायरस्स, आधा सा पूरा सा। रयणायरस्स। न, न, हु, हु। गव्वो, आधा वा पूरा वा। गव्वो। करिणो, करिणो। मुत्ताहल, आधा ता पूरा ता। मुत्ताहल। संशये, मुत्ताहल संशये। वि, वि। मय विभ्भला, आधा ब भ। विभ्भला, मय विभ्भला। दिट्ठी, दिट्ठी, आधा ट ठ। दिट्ठी। रयणेहि निरंतर, रयणेहि निरंतर। पूर्येहि रयणायरस्स नहु गव्वो, पूर्येहि रयणायरस्स नहु गव्वो। करिणो मुत्ताहल, करिणो मुत्ताहल। संशये विमय विभ्भला दिट्ठी, संशये विमय विभ्भला दिट्ठी। यहाँ पर भी रयणायरस्स, रत्नाकर का, समुद्र का ही दृष्टांत दिया जा रहा है। रयणायरस्स, रत्नाकर का, रत्नाकर के। नहु गव्वो, न नहीं, हु निश्चित रूप से होता है। गव्वो गर्व, घमंड नहीं होता है। रयणायरस्स, रत्नाकर के। नहु गव्वो, गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। गंभीर व्यक्ति है, समुद्र है, गंभीरता की चर्चा की जा रही है। यह जो गंभीरता है, गंभीरता क्यों है? क्योंकि घमंड नहीं है। जो उथला व्यक्ति होता है उसमें घमंड होता है, जो गंभीर होता है उसमें घमंड नहीं होता। रयणायरस्स, रत्नाकर के। नहु गव्वो, गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। कैसा है वह रत्नाकर? कैसा होने पर भी? रयणेहि, रत्नों के द्वारा। रयण, रत्न। रयणेहि, रत्नों के द्वारा। निरंतर पूर्येहि, निरंतर, हमेशा।
पूरी ही, पूरित, पूरित, रत्नों के द्वारा पूरित, भरे हुए होने से भी, पूरित होने से भी, रत्नों से निरंतर पूरित है। समुद्र के रत्न कौन निकाल पाता है? जो बहुत गहराई में गोता लगाएगा उसको रत्न मिलेंगे ढूंढने पर भी, तो बहुत कम लोग हैं जो समुद्र से रत्न निकाल पाते हैं। अक्सर समुद्र से रत्न निकालना असंभव जैसा होता है। इसलिए रैणे ही रत्नों के द्वारा निरंतर, हमेशा, सदा, पूरी ही, पूरित, भरा हुआ होने पर भी, हमेशा रत्न तो भरे ही हुए हैं, फिर भी रत्नाकरस, रत्नाकर के नहु गव्वो, फिर भी रत्नाकर को गर्व नहीं है, फिर भी समुद्र को घमंड नहीं है, फिर भी समुद्र को घमंड नहीं है, फिर भी समुद्र को मद नहीं है। लेकिन करीणों, करीणों हाथी के, हाथी, करी, करी मतलब हाथी, करीणों हाथी के, हाथी के मुत्ताहल संशयेवी, मुत्ताहल, मुक्ताफल, मोती, संशय, संशय होने पर, मुक्ताफल के संशय होने पर, मोती के संशय होने पर, मोती उसके गंडस्थल में है या नहीं, मात्र संशय भी हो जाए कि इस हाथी के अंदर, हाथी को संशय भी हो जाए कि मेरे पास मोती हैं, मुत्ताहल संशयेवी, मुक्ताफल मोतियों के संशय होने पर भी, संशय पर भी, मैं विभला, दिट्ठी, फिर भी उस हाथी की दृष्टि कैसी हो जाती है? दिट्ठी, दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी होती है? मय, मद, विभला, विभल, मद से विव्वल हो जाती है, मदोन्मत्त हो जाती है, दिट्ठी, दृष्टि। हाथी को मुक्ताफल का संशय, मोती का संशय होने पर भी उसकी दिट्ठी, दृष्टि मय विभला, मद से विभल, मद में तल्लीन होती है। करीणों दिट्ठी, हाथी की दृष्टि मय विभला, मद से विभल, मद में तल्लीन, मदमस्त हो जाता है वह हाथी अगर उसे ये संशय भी हो जाए कि उसके पास मोती हैं। कहाँ रत्नाकर, रत्नों से भरा हुआ, फिर भी घमंड नहीं। और कहाँ हाथी, जो मोती के संशय होने पर भी, मोती और रत्नों में अंतर है, मोती से ज्यादा मूल्यवान रत्न होते हैं, ठीक है, और यहाँ रत्न का आकर है, रत्नों का भंडार है समुद्र, फिर भी गंभीर है, फिर भी घमंड नहीं है। लेकिन हाथी है, बहुत छोटा हाथी होता है, समुद्र कितना विशाल होता है, हाथी है, उसके संशय भी हो गया कि मेरे पास मोती है, तो वह मदमस्त हो जाता है, अपने ही मद में, घमंड में तल्लीन हो जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जो धैर्यवान, गंभीर सज्जन होते हैं, उनके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, उनकी गंभीरता नहीं हटती, उनका गर्व, घमंड नहीं होता। और हाथी जैसे जो जीव हैं, जिनको संशय भी हो गया कि मेरे पास थोड़ी सी धन संपत्ति है, मेरे पास थोड़े से गुण हैं, तो वह मद से विभल हो जाता है, घमंड में चूर हो जाता है। अब हमें समझना है कि हम समुद्र के समान गंभीर हैं या नहीं, हम समुद्र के समान गर्व से रहित हैं या नहीं, या फिर थोड़े से संशय में आते ही हम मदमस्त तो नहीं हो रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। रैणेहि, निरंतर पूरी एहि, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है दोनों। पूरी ए, पूरी अ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। रैणायरस्य, करीणो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। न, हु, वी, ये सभी अव्यय हैं। गव्वो, मय विभला, दिट्ठी,
ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। मुत्ता हल संशये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। रत्नों के द्वारा निरंतर पूरित होते हुए होने से भी रत्नाकर समुद्र के गर्व घमंड नहीं होता है, किंतु मुक्ता फल मोती के संशय में भी हाथी की दृष्टि मद में तल्लीन मदमस्त हो जाती है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं, ऐसा ऐसा चिंतन, ऐसा ऐसा विचार जो भारतीय दर्शन का विचार है, भारतीय प्राच्य सभ्यता का, संस्कृति का विचार है, वो हमें इन गाथाओं के द्वारा मिल रहा है। बहुत अच्छा है। मात्र 2 गाथाएं और शेष हैं, फिर हमारा ये पहला पाठ पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पाठ प्रारंभ होगा जो कि गौड़ वहो। एक बहुत अच्छा, यह भी पाठ बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। आगे हम इसका भी अध्ययन करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।